नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास के टॉप 100 क्वेश्चन जो बार बार सभी परीक्षाओं में रिपीट किए जाते हैं। सभी परीक्षाओं के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित 2.5 दिन का झोंपड़ा किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों, किस शहर में स्थित है? आपका राइट आंसर जाएगा अजमेर शहर में स्थित है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था, याद रखेंगे दोस्तों। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। अगला क्वेश्चन, लाल बख्श लाखों का दान देने वाला के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है, याद रखेंगे दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक को। बख्तियार खिलजी कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर किसकी मृत्यु हो गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर, याद रखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो आराम शाह बना था, याद रखेंगे। 1211 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का शासक कौन बना था? तो इल्तुतमिश बना था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की? दोस्तों, किस शासक ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की? तो इल्तुतमिश ने की थी, याद रखेंगे दोस्तों, इल्तुतमिश ने। दिल्ली की प्रथम महिला मुस्लिम शासक कौन थी? दोस्तों, दिल्ली की प्रथम महिला मुस्लिम शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी, याद रखेंगे दोस्तों, रजिया सुल्तान बनी थी दिल्ली की प्रथम महिला मुस्लिम शासक। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? दोस्तों, इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? दोस्तों, 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत काल में दिल्ली के किस शासक ने पर्दा प्रथा का विरोध किया? दोस्तों, सल्तनत काल में दिल्ली के किस शासक ने पर्दा प्रथा का विरोध किया था? रजिया सुल्तान ने किया था, याद रखेंगे दोस्तों, रजिया सुल्तान ने। रजिया सुल्तान का विवाह किसके साथ हुआ था? दोस्तों, रजिया सुल्तान का विवाह जो हुआ था अल-तुनिया के साथ हुआ था, याद रखेंगे। दिल्ली का कौन सा शासक टोपी सिलकर अपना जीवन यापन चलाता था? तो नसीरुद्दीन महमूद चलाता था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बलबन कौन था? इल्तुतमिश का दामाद था, याद रखेंगे दोस्तों, बलबन कौन था? इल्तुतमिश का दामाद। बलबन दिल्ली का शासक कब बना था? 1266 ईस्वी में बना था। दिल्ली के किस शासक ने सिजदा एवं पैबोस प्रथा शुरुआत की थी? तो किसने की थी? बलबन ने की थी दिल्ली में सिजदा एवं पैबोस प्रथा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की? दोस्तों, किसने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी? नसीरुद्दीन महमूद ने दी थी, याद रखेंगे। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो खिलजी वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था? किलो खरी को, याद रखेंगे दोस्तों, किलो खरी को बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चोल काल में विष्णु के उपासक क्या कहलाते थे? दोस्तों, चोल काल में विष्णु के उपासक क्या कहलाते थे? अलवार कहलाते थे। चोल काल में शिव के उपासक क्या कहलाते थे? नैनार कहलाते थे। पाल वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, गोपाल था, याद रखेंगे दोस्तों, पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। पाल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? मुंगेर में हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे पाल शासक। नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए किस राजा ने 5 गांव दान में दिए थे? देवपाल ने दिए थे। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो याद रखेंगे दोस्तों, पृथ्वीराज रासो की रचना की थी चंद्रबर दाई ने, याद रखेंगे दोस्तों, चंद्रबर दाई ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था? दोस्तों, किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। अरबों ने सिंध को किस वर्ष जीता था? दोस्तों,
712 ईस्वी में जीता था। अरबों के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था दोस्तों? दाहिर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 932 ईस्वी में किसने गजनी नामक साम्राज्य की स्थापना की थी दोस्तों? अलप्तगीन ने। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, प्रथम तुरक आक्रमण के समय पंजाब का शासक कौन था? जयपाल था। महमूद ने किसका पुत्र था दोस्तों? सुबुक्तगीन का था। सुबुक्तगीन कौन था? अलप्तगीन का दामाद था। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना या व्यापार केंद्र कहाँ पर स्थापित किया था? तो सूरत में स्थापित किया था 1600 ईस्वी में। किस ब्रिटिश राजदूत ने मुगल दरबार में 4 साल 1615 से 1619 बिताए थे? सर थॉमस रो ने बिताए थे। अंग्रेजों ने भारत में किस युद्ध के बाद राजनीतिक सत्ता हासिल की थी? प्लासी का युद्ध के बाद। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह पहली वस्तु क्या थी जिसने यूरोपीय लोगों को भारतीय व्यापार के लिए प्रोत्साहित किया था? तो मसाले। याद रखेंगे। भारत में डचों की सबसे पुरानी बस्ती कौन सी थी? पुलिकट थी। याद रखेंगे दोस्तों। भारत में डचों की सबसे पुरानी बस्ती थी पुलिकट। फ्रांसीसी यात्री फ्रैंकोइस बर्नियर किस वर्ष भारत आया था? 1658 ईस्वी में आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस घटना ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया था? बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था दोस्तों? आलमगीर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पुर्तगाली गवर्नर द्वारा ब्लू वाटर नीति पेश की गई थी? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले भारत किस शहर में उतरी थी? सूरत में। याद रखेंगे। कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा निर्मित किले का नाम क्या था दोस्तों? फोर्ट विलियम था। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी दोस्तों? पांडिचेरी थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी का अधिग्रहण किससे किया था? बीजापुर के सुल्तान से किया था। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था दोस्तों? तो मीर जाफर ने धोखा दिया था प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मत्स्य पुराण से हमें किस बारे में पता चलता है दोस्तों? मत्स्य पुराण से हमें किस बारे में पता चलता है? आंध्र सातवाहन वंश से। वायु पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? गुप्त वंश के बारे में पता चलता है वायु पुराण से। किस वेद में जादू टोना तंत्र मंत्र तथा वशीकरण का उल्लेख मिलता है दोस्तों? ऋग्वेद में मिलता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है दोस्तों? आगम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथावस्तु। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में किससे जानकारी मिलती है? तो कल्पसूत्र से मिलती है जैन धर्म के बारे में। याद रखेंगे। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे दोस्तों? चाणक्य थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाणक्य को अन्य किस नाम से भी जाना जाता था? कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। याद रखेंगे। मौर्यकालीन इतिहास के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? तो चाणक्य के अर्थशास्त्र से मिलती है। राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन थे? कल्हण थे। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजतरंगिणी से हमें किसके इतिहास के बारे में पता चलता है? कश्मीर के राजा के इतिहास के बारे में पता चलता है। संस्कृत भाषा का व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे दोस्तों? पाणिनि थे। ज्योतिष ग्रंथ गार्गी संहिता के लेखक कौन थे? कात्यायन। याद रखेंगे दोस्तों। कात्यायन थे। पतंजलि कौन थे दोस्तों? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे इतिहास का पिता कहा जाता है दोस्तों? किसे इतिहास का पिता कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हेरोडोटस। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था दोस्तों? मेगास्थनीज आया था। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में किसके इतिहास के बारे में पता चलता है दोस्तों? मौर्य युगीन समाज तथा संस्कृति के बारे में पता चलता है। भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर को पर हस्ताक्षर किए गए थे
19 दिसंबर 1961 में किए गए थे। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली उपस्थिति किस वर्ष दर्ज की थी? 1608 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंग्लो मैसूर युद्धों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया था? रॉबर्ट क्लाइव को किया था। कलकत्ता में ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गया था। तो दोस्तों कलकत्ता जो है 1772 ईस्वी में ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गया था। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस जनरल के कार्यकाल के दौरान हुआ था? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान हुआ था। जब इंडिया काउंसिल एक्ट 1909 अधिनियमित किया गया था तब भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो था। विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा उपन्यास भारत में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है? आनंद मठ। भारत के थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे दोस्तों? मैडम बालावस्ट की। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों? विनोबा भावे के। याद रखेंगे दोस्तों, विनोबा भावे के। 1857 का विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? सिपाहियों के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल ने किस स्थान से विद्रोह किया था दोस्तों? लखनऊ से किया था। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? सरदार भगत सिंह ने की थी। 17 दिसंबर 1927 को जॉन सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या किसने की थी दोस्तों? भगत सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कितने प्रतिनिधियों के साथ हुई थी? तो 72 प्रतिनिधियों के साथ हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1932 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस वर्ष गाया गया था दोस्तों? 1896 ईस्वी में गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? जॉर्ज यूल थे। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की शुरुआत किसने की थी दोस्तों? विलियम जोन्स ने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने की थी सत्यशोधक समाज की स्थापना। आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था? 1942 ईस्वी में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता कब हुआ था दोस्तों? 1932 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रचना किसने की थी? पिंगली वेंकैया ने की थी। महात्मा गांधी ने किस बार असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था? 1922 ईस्वी में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघ का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? 1928 की नेहरू रिपोर्ट के द्वारा। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई थी दोस्तों? बैरकपुर में चलाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो बॉम्बे में आयोजित किया गया था। भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। याद रखेंगे दोस्तों, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। याद रखेंगे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखा होगा। सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद भी हो गए होंगे। साथ ही अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।